अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर तनवीर टॉक्स। क्या आप जानते हैं शेर को जंगल का राजा कहा जाता है? जी हाँ, क्या आपने कभी गौर किया है कि शेर को जंगल का राजा क्यों कहा गया है? ना शेर जंगल में सबसे ऊंचा जानवर है कद में जिराफ की तरह, और ना वो ताकतवर और भारी जानवर है हाथी की तरह, और ना ही चालाक है लोमड़ी की तरह, और ना ही तेज भागता है चीता की तरह। फिर भी वो जंगल का राजा है। शेर को जंगल का राजा क्यों कहा गया है? क्योंकि उसका रवैया, उसका एटीट्यूड ये बताता है कि मैं जंगल का राजा हूं। उसका बिलीफ सिस्टम ये है कि मैं जंगल का राजा हूं, कोई और नहीं हो सकता। तो आइए, शेर को जंगल का राजा बनने में जो 6 सिफत हैं, क्वालिटीज हैं, वो 6 सिफत क्या हैं, वो 6 गुण क्या हैं, हम इस वीडियो के जरिए से जानते हैं। और उन क्वालिटीज या उन गुण का हम इंसानी जिंदगी में क्या अमल कर सकते हैं कि एक इंसान को एक लीडर बना सके शेर की तरह। पहले जो उसका गुण है वो सीखना, यानी लर्निंग। शेर हमेशा जो है कुछ ना कुछ, जब से वो पैदा होता है अपने माँ बाप को देखकर सीखता रहता है, और उसको सीखने की जिस्तजू हमेशा रहती है। और वो देख देख कर अब कैसे शिकार करते हैं माँ बाप को, वो देख देख कर सीखता है, और वो बड़ा होता है और वो फिर शिकार करना सीखता है। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा आप अपनी जिंदगी में सीखने का अपना अमल बनाइए, क्योंकि सीखने की कभी उम्र नहीं होती। आप चाहे बच्चे हो, जवान हो, बूढ़े हो, आप डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी खत्म करके डिग्री भी हासिल कर ली है ना, लेकिन आपका सीखने का अमल हमेशा जारी रखें। और दूसरा क्वालिटी यानी दूसरी सिफत जो है वो मश्क यानी प्रैक्टिस। वो कहा जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी ट्रेनिंग। शेर जो है बचपन से ही अपने माँ बाप को देख देख कर सीख कर बड़ा होता है, और वो हमेशा जो है प्रैक्टिस करता रहता है। पहले जो है छोटा शिकार करता है, फिर रफ्ता 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 जो है अपनी लर्निंग स्किल्स बढ़ाकर जो है वो बड़ा शिकार करने लगता है। इसलिए आप अपना है ना ट्रेनिंग आप पावरफुल रखिएगा, और ट्रेनिंग हमेशा जो है इंसान के स्किल्स को अपग्रेड करते रहे। और तीसरा जो गुण है वो जो है सब्र, यानी वो हमेशा जो है पेशेंस से, सब्र से काम लेता है। आप देखे होंगे शेर है ना, जब भी शिकार करता है तो लंबे समय तक वो झाड़ियों के पीछे उस भेड़िए का, उस हिरन का या किसी जानवर का शिकार करने के लिए वो हमेशा पेड़ के पीछे सब्र करके, और जैसे ही मौका आता है तो पीछे भागकर शिकार करना। हमेशा जो है जल्दबाजी आपको बिगाड़ देती है, इसलिए सब्र से आप काम लेना चाहिए जिंदगी में। बहुत बड़ा सा एक शेर मुझे याद आ गया, सब्र करना और कदर करना। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। सब्र आपको हीरा बनाता है और कदर करना हीरों से मिलाता है। चौथा गुण जो है वो है निडर, यानी फियरलेस, यानी वो निडर रहता है। यानी आप देखे होंगे हाथी से 4 गुना ताकतवर बड़ा जानवर उसके सामने भी आता है तो उसके अंदर एक शिकार की जस्तजू होती है। शेर के अंदर ये फिक्र रहती है कि मैं इसका शिकार करके खा जाऊं। हाथी को ये डर रहता है कि ये मेरा कहीं शिकार ना करे। तो ये जो है निडरता जो है आपको जिंदगी में, आप जब भी आप कोई भी कदम उठाए तो आप फियरलेस होकर आप अपना कदम आगे बढ़ाते रहे, आप लोगों की परवाह ना करें, मुश्किलों से सामना करना सीखें। ये हमें बहुत बड़ा सबक सिखाता है। 5वां गुण जो है मकसद के पीछे भागना, यानी लक्ष्य के पीछे वो भागता है, वो अपनी दौड़ लगा देता है। जैसे आप मान के चलिए अगर वो चीता का शिकार भी कर रहा होता है, चीता उससे फास्ट भागता है, याद रखिए उसके हिस्से, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी जी जान से मोहब्बत लगा देता है, अपना तन मन लगन सब कुछ लगा देता है, वो शिकार करने आखिरी दौर तक भी दौड़ता है। इसलिए हम भी अपने लक्ष्य के लिए है ना जी जान से कोशिश करें, लक्ष्य के पीछे दीवानगी की तरह, शेर की तरह लग जाए। और छठी बात जो है हमेशा तन्हाई और सॉलिट्यूड रहता है, यानी वो हमेशा, देखिए आपने शेर को गौर किया होगा, वो हमेशा जो है भेड़ बकरियों की तरह भीड़ में नहीं रहता, वो हमेशा तन्हा रहता है। अपना कीमती वक्त जो है शिकार में देता है, यानी तो अपनी फैमिली के साथ देता है। ऑलवेज जो है वो समझ लीजिए कि वो शेर को हमेशा जो है किंग जो है वो किंग का फैसला करता है। हमेशा वो जो है हमेशा खौफजदा रहता है, फिर भी अकेला रहता है। शेर की जो क्वालिटीज है हम में पैदा करेंगे तो हम जरूर जो है हम एक सक्सेसफुल लीडर बन सकते हैं। अब वो कहावत भी है, देखिए,
फरमान टीपू सुल्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि गिडर की 100 साल जिंदगी, गिडर की 100 साल, शेर की 1 रोजा जिंदगी बेहतर है। और याद रखिएगा, अगर कुत्तों का सरदार भी अगर शेर रहेगा तो वो जंग कुत्ते भी जीत जाए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।